Hello guys, welcome back to my class. My name is Mukesh and you are watching English MBBS. Friends, in today's video, I will introduce about the future perfect continuous tense. डियर अगर टेंस की बात करें तो टेंस की आज ये लास्ट क्लास है। इसके पहले हम लोग बाकी सभी टेंस को बहुत इजीली तरीके से पढ़ चुके हैं। जो भी साथी आज इस चैनल पे नए हैं, इन सभी वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है। आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियो को बहुत इजीली तरीके से आप पा सकते हैं। और साथ में ये भी कहेंगे साथी कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड की जाए इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, आइए आज हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। डियर, अगर इस टेंस की पहचान की बात करें तो आप कह सकते हैं वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। मतलब इस टेंस का प्रयोग हम लोग किसी एक्शन की निरंतरता के बारे में प्रयोग करने की, निरंतरता को बताने के लिए ऐसे टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कौन सा एक्शन? दैट विल गो ऑन टिल द बिगिनिंग, जो शुरुआती से लेकर ऑफ अनदर फ्यूचर इवेंट, जो भविष्य में भी वह कार्य जारी रहे, वो घटना जारी रहे, ऐसे एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि इस टेंस का प्रयोग हम लोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो कार्य पास्ट में तो शुरू हो, लेकिन उसके शुरुआती दौर से लेकर फ्यूचर में भी वो कार्य जारी हो, वो चल रहा हो, तो ऐसे एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सो डियर, जब समय के साथ कोई कंटिन्यू फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहे समय के साथ, तो ऐसे एक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की प्रयोग करते हैं। अगर इसकी पहचान हम लोग हिंदी में करें तो डियर आप कह सकते हैं कि जब भी हमारे हिंदी की मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस साथ में क्या है, समय का भी ज्ञान हो, यानी समय का भी जिक्र हो उसमें, तो ऐसे एक्शन को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्शन कहते हैं। डियर, थोड़ा इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये हमसे बता रहे हैं कि देखिए, कल मैं कल सुबह से पढ़ाई कर रहा हूंगा। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो कुछ ये करेंगे उस चीज को आज प्रेजेंट में, ये कहाँ पे है भैया? ये है प्रेजेंट में, ये है भैया हमारे प्रेजेंट में, और ये बता रहे हैं ये प्रेजेंट में है, और ये कह रहे हैं कि मैं कल सुबह से पढ़ाई कर रहा हूंगा। सो डियर, ये कल जो सुबह से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस एक्शन को बताने के लिए कि इस कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग सुबह से हटा देते हैं, ठीक है, यहां से सुबह से हटा दे सुबह को, तो हो जाएगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा। सो डियर, ये कौन सा एक्शन हो जाएगा? हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस का एक्शन हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी आई शैल बी स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा। बट ये इसमें कल सुबह से ये समय का जब जिक्र कर दिया तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है विल हैव बीन और एक होती है शैल हैव बीन। अगर विल हैव बीन की बात करें डियर, तो विल हैव बीन का प्रयोग हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं सिवाय आई और वी के। तो वैसे नॉर्मली कहा जाए तो विल हैव बीन का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन जब ग्रामर में लिखने की बात की जाए तो सामान्यतः जब डिटरमिनेशन की बात होगी तभी हम लोग आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो वैसे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सो डियर, आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी शब्द के साथ हमारा कौन सा प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब का विल हैव बीन का प्रयोग होगा। सो आइए हम लोग देखते हैं अब इसमें एक स्ट्रक्चर की, इसमें कैसे फंक्शन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का देखें तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, जो भी समय हमारा निश्चित हो या अनिश्चित। समय की बात करें डियर तो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि निश्चित समय के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अभी तक तो हमने यही सीखा प्रेजेंट में और पास्ट में जब निश्चित और अनिश्चित की बात होती है तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। बट करंट का जो ये अपडेट इन्फॉर्मेशन है डियर कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग न करके उसके जगह हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब कोई वाक्य निश्चित समय से, कोई कार्य निश्चित समय से शुरू हो तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं आप सिंस का भी यूज देखेंगे, लेकिन अब इसको हम लोग फ्रॉम का माना जाना ही सही माना जाता है। तो डियर, अब हम लोग सिंस का न करके बल्कि फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। बाकी पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का ही यूज करेंगे, ठीक है। बाकी अगर इस समय निश्चित और अनिश्चित के बारे में एक अच्छी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारी एक अलग से वीडियो है इस पर निश्चित और अनिश्चित पे, आप वहां से जाकर हर एक चीज को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं।
सो आइए हम लोग स्ट्रक्चर तो देख लें। डियर की स्ट्रक्चर ये है, जैसे मैं कल सुबह से पढ़ाई कर रहा होऊंगा, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा, मैं मीनिंग हो जाएगी आई, तो हो जाएगा आई के साथ शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, पढ़ाई कर रहा हूं तो स्टडिंग, आई शैल हैव बीन स्टडिंग, आई शैल हैव बीन स्टडिंग। कब से भैया? कल सुबह से, तो हो जाएगा सिंस, या फ्रॉम का प्रयोग हम लोग करेंगे तो हो जाएगा फ्रॉम टुमारो, टुमारो, यहां टुमारो मीनिंग यहां पे हम लिख देते हैं टुमारो, टुमारो सुबह से, टुमारो मॉर्निंग, मॉर्निंग, कल सुबह से मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा, सो आई शैल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा। जैसे मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा होगा, सो माई ब्रदर, माई ब्रदर उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आई था तो आई के साथ हम लोग शैल हैव बीन किए, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का। सो माई ब्रदर विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। तो जैसे इसको हम लोग रफ करते हैं, बाकी और सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं जैसे उनका किस टाइप का प्रयोग होता है। तो हम इसको रफ करते हैं, बाकी और सारे एग्जाम्पल को देखते हैं कि उनमें कैसे होता है ये। तो साथ ही हम लोग इस टेंस का और सारा एक्शन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अफर्मेटिव का, फिर पुनः स्ट्रक्चर बना लेते ताकि सेंटेंस को करते समय आसानी से समझ में आए सबको। ठीक है, तो हमने देखा क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है भैया? विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो इनके साथ हम लोग क्या कर देंगे? प्लस हैव बीन, यानी सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या फिर सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिनमें लगा होता है हमारा आईएनजी, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब का फोर्थ रूप, और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, प्लस फ्रॉम का प्रयोग अगर समय निश्चित है और अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करते हैं, प्लस क्या है? जो भी हमारा समय दिया हो उस समय को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में खेल रहा होगा, मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में खेल रहा होगा। तो डियर अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करें, जैसे पहले हिंदी लिख देते हैं, मेरा भाई 2 घंटे से, मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में खेल रहा होगा। सो डियर अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा माई ब्रदर, माई ब्रदर, और माई ब्रदर के साथ हम लोग विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। सो माई ब्रदर विल हैव बीन, मेरा भाई 2 घंटे से खेल रहा होगा, माई ब्रदर विल हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिनमें आईएनजी, तो प्लेइंग इन गार्डन, कब से भैया? 2 घंटे से, तो प्लेइंग इन गार्डन फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाएगा भैया? 2 आवर्स। ये हो गया हमारा सेंटेंस, माई ब्रदर विल हैव बीन प्लेइंग इन गार्डन फॉर 2 आवर्स, मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में खेल रहा होगा। और डियर एक सेंटेंस हमने और बताया, जिसे ये क्या कह रहा था कि दैट विल गो ऑन टिल द बिगिनिंग ऑफ अनदर एक्शन, जो कोई काम पास्ट में शुरू होकर और फ्यूचर में भी वो कार्य चल रहा हो, तो ऐसे इवेंट के लिए भी हम लोग किस टेंस का प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे एक एक्शन है कि इस महीने के अंत तक मुझे पढ़ाते हुए 3 महीने हो रहे होंगे, इस महीने के अंत तक मुझे पढ़ाते हुए यहाँ 3 महीने हो रहेंगे। तो डियर जो मुझे इस महीने के अंत तक 3 महीने होंगे, यानी ये काम हमने पास्ट में शुरू किए होंगे 2 महीने पहले, जो हमारा पास्ट हो गया, तो तब से लेकर अभी ये फ्यूचर में वो कार्य चल भी रहा है। तो ऐसे एक्शन को जो कंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसे एक्शन के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे इस महीने के अंत तक हम कह सकते हैं, इस महीने के अंत तक मुझे पढ़ाते हुए यहाँ 3 महीने हो रहे होंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करें तो हम कैसे? इस महीने के अंत तक, तो तक के लिए हमने किसका प्रयोग करते हैं? बाय का, तो कर देंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ
मुझे पढ़ाते हुए 3 महीने हो रहे होंगे। सो आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर। यहाँ पढ़ाते हुए कितने महीने हो रहे होंगे? 3 महीने हो रहे होंगे। तो 3 महीना हमारा क्या है? इंडिफिनिट टाइम है, मतलब अनिश्चित समय है। तो जिसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। तो फॉर 3 मंथ। तो डियर ये हुआ हमारा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक मुझे पढ़ाते हुए यहाँ 3 महीने हो रहे होंगे। तो आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने हो रहे होंगे मुझे पढ़ाते हुए यहाँ। जैसे और एग्जाम्पल है कि फरवरी में मुझे प्रयागराज में रहते हुए 2 साल पूरे हो रहे होंगे। तो डियर फरवरी में मुझे रहते हुए 2 साल पूरे हो रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो कह सकते हैं आई शैल हैव बीन लिविंग इन प्रयागराज फॉर 2 years इन जून। इस जून के महीने में प्रयागराज में रहते हुए हमें कितने साल हो गए होंगे भैया? 2 साल हो रहे होंगे। तो इस टाइप के भी एक्शन को करने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में पानी दे रहा होगा। सो माई ब्रदर विल हैव बीन वाटरिंग इन गार्डन सिंस फॉर 2 hours, सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग, जो भी है निश्चित और अनिश्चित, हम लोग उसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग न करके सिंस के इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। तो फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से। तो जैसे मेरे पापा सुबह से खेत में काम कर रहे होंगे। सो माई फादर विल हैव बीन वर्किंग इन फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से। सो डियर इस टाइप के सेंटेंस को करने के लिए हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग निगेटिव की बात करें तो इसका जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस विल और हैव बीन, विल हैव और हैव बीन के बीच में हम लोग क्या लगा देंगे? नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम कंडीशन होगा। वही इसके साथ भी होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन। जैसे मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में नहीं खेल रहा होगा। क्या होगा? नहीं खेल रहा होगा। तो ये हो जाएगा माई ब्रदर विल। तो विल की जगह विल के बाद हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? नॉट का प्रयोग। माई ब्रदर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन गार्डन फॉर 2 hours। मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में नहीं खेल रहा होगा। इस महीने के अंत तक मुझे पढ़ाते हुए यहाँ 3 महीने नहीं हो रहे होंगे। सो हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल, यहाँ तो क्या लग जाएगा बाबू हमारा? नॉट। आई शैल के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 months। यहाँ पढ़ाते हुए हमें 3 महीने नहीं हो रहे होंगे। मेरा भाई खेत में 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा। सो माई ब्रदर विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन फील्ड फॉर 2 hours। 2 घंटे नहीं हो रहे होंगे। सो डियर ये तो हमारा हुआ निगेटिव। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाते समय यही जो विल शैल है हमारा, ये पहले आ जाएगा। तो विल या शैल पहले हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम कंडीशन हो जाएगा। जैसे क्या मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में खेल रहा होगा। सो क्या कर देंगे बाबू? हम लोग इसी विल को पहले रख देंगे, इसी विल को यहाँ पे पहले रख देंगे। सो हमारा क्या हो जाएगा? इस विल को यहाँ से रब कर देते हैं कि क्या मेरा भाई 2 घंटे से बगीचे में नहीं खेल रहा होगा। तो हो जाएगा विल माई ब्रदर नॉट, क्या हो जाएगा? विल माई ब्रदर नॉट हैव बीन प्लेइंग इन गार्डन फॉर 2 hours। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ विल और शैल हमारा पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो डियर ये तो है हमारे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें इस महीने के अंत तक, क्या इस महीने के अंत तक मुझे पढ़ाते हुए यहाँ 3 महीने नहीं हो रहेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यहाँ पे हम क्या कर देंगे? शैल को पहले रख देंगे। इस सेंटेंस को हम लास्ट में भी कर सकते हैं और इस सेंटेंस को पहले भी कर सकते हैं। इसके सेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सो डियर ये है, जैसे क्या मेरा भाई 2 घंटे से नहीं नहा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा। सो हो जाएगा माई ब्रदर विल नॉट, क्या होगा? तो क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। सो जो विल माई ब्रदर नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। क्या मेरा भाई 2 घंटे से नहीं खा रहा होगा। सो डियर इन सभी टेंस को, इस सभी स्ट्रक्चर को करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सो आपने देखा गाइस कि इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से सीखा। सो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।